होती है एवं इसके मंत्रों से आत्मशुद्धि भी होती है। प्राचीन काल से यज्ञ का महत्व रहा तथा यज्ञ ही वह कार्य है जिससे आध्यात्मिक, प्राकृतिक एवं मानसिक शुद्धता मिलती है। ये बात परम पूज्य श्री श्री 108 मान श्री कृष्ण गोपाल दास जी महाराज ने मालीपुरा में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि 2 से 8 मई तक मालीपुरा चौराहा स्थित प्रांगण में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सभी भक्तजनों एवं श्रद्धालुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यज्ञ संपन्न कराने हेतु बनारस, अयोध्या आदि जगहों से संत गण पधारे। यज्ञ में करीब 33 जोड़े भाग लेंगे। यज्ञ पंडाल में भक्तजन की पर्याप्त बैठक व्यवस्था की गई है। इस यज्ञ में परिक्रमा हेतु में विशेष व्यवस्था की गई है। यज्ञ की परिक्रमा कर जीवन में समृद्धि एवं सुख लाया जा सकता है। इस यज्ञ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। साथ ही इस आयोजन में नानी बाई का मायरा 4 से 6 मई तक आयोजित किया जाएगा। पूर्ण आहुति एवं महाआरती 8 मई शाम 5 बजे होगी। संयोजक वासुदेव परमान की उपस्थिति में पत्रकारों को संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पधार कर यज्ञ का लाभ लेने का आग्रह किया। संचालन अमित राव पवार ने किया तथा पत्रकारों के माध्यम से श्रद्धालु को आमंत्रित करते हुए आयोजक राहुल हरोड़े एवं रोहित चौहान ने इस आध्यात्मिक एवं धार्मिक आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। हमारे किसी का कुछ रखते नहीं है, 1 के 1000 में वापस करते हैं, चाहे उसका धन लगा हो, चाहे उसका परिश्रम लगा हो, जिस किसी मनोकामना से। यज्ञ तो ज़्यादातर मतलब किसी न किसी प्रयोजन से किए जाते रहे, पहले भी पुराने समय में। मनोकामना अवश्य यज्ञ से पूरी होती है। इसलिए हमारा तो यही आह्वान है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस यज्ञ का लाभ ले। भंडारे में प्रसाद के रूप में यज्ञ नारायण की परिक्रमा करके अपने से कुछ सेवा बन जाओ, सेवा को करके जितना लाभ ले सकते हैं इस यज्ञ का लाभ लेना चाहिए। गुरुजी, इसके वैज्ञानिक लाभ क्या है? जैसे वैज्ञानिक हिसाब से देखें, यज्ञ तो आप जैसे धर्म अपना विज्ञान माना गया है, तो विज्ञान के हिसाब से धर्म इसका क्या है? ऐसा है, गीता में भगवान ने कहा है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। कि अन्न से मनुष्यों की उत्पत्ति, मतलब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्य मतलब वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। और वर्षा कहाँ से होती है? वर्षा होती है यज्ञ से। तो समस्त प्रकृति का जो प्रकृति चक्र है उसको रेगुलेट करने का काम यज्ञ करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये कुछ नहीं होता। एक प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ये एक उसका वैज्ञानिक फायदा है। दूसरी बात, वातावरण की शुद्धि होती है। हर दृष्टि से वातावरण की शुद्धि होती है। घी और शाकल्य मिश्रित जब अग्नि को हम समर्पित, औषधियों से मिश्रित शाकल्य जब हम अग्नि को समर्पित करते हैं और उसका जब धूम्र उठता है, उसका जो धुआं उठता है, तो उसके कारण से वातावरण की शुद्धि होती है। ये भौतिक वातावरण की शुद्धि की दृष्टि से बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अंदर की जो शुद्धि होती है वो होती है मंत्रोच्चार के कारण से। उसके जो वाइब्रेशंस है, उसके वाइब्रेशंस के कारण से, यानी इसको दूसरी तरीके से समझेंगे तो एक होता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की शुद्धि होती है उस धूम्र के कारण से। और एक होता है अपने घर परिवार के अंदर हम जिसको बोलते हैं संस्कार वाला जो पक्ष है इसका, उसकी शुद्धि होती है मंत्रों के कारण से, उसके उच्चारण के कारण से। तो उसका लाभ तो उन्हीं को मिलेगा ना जो इसमें शामिल हो। आप यहाँ आके बैठिए, आप ना शामिल हो, आप उनको सुनिए मंत्रों को। आप यज्ञ मंडप की परिक्रमा करिए, अपना जो कोई भी मंत्र आप जप करते हैं वो, ये लक्ष्मीनारायण जी का मंत्र जप करते हुए आप परिक्रमा करिए। पिछले वर्ष भी आयोजन हुआ था, इस वर्ष कुछ और परिवर्तन हुआ? ना, वही सनातन परंपरा अनादिकाल से चली आ रही, हम क्या परिवर्तन करेंगे। वैसे इसमें किस किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होगा? इसमें जो पारंपरिक रूप से जो डलता है उसमें तिल, चावल, जौ, जो शाकल्य में जो मिश्रित होगा वो, शर्करा या गुड़, घी, इसके अलावा बेल, जटामासी, भोजपत्र और कमलगट्टे और लाल चंदन का बूरा, सफ़ेद चंदन का बूरा और 4-5 प्रकार की और औषधियाँ डलती है। नाम मुझे ध्यान आ जाएंगे अभी। तो इसी उद्देश्य से स्थान स्थान पर ये यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो यजमान इसमें भाग लेंगे, 30 जोड़े लगभग इसमें यजमान के रूप में बैठेंगे। 11 कुंडीय ये यज्ञ है और इसको संपन्न कराने के लिए हमारी गुरु परंपरा से
जो हमें हमेशा यहाँ अनुष्ठान संपन्न कराते रहे हैं। तो बनारस से, काशी से पुष्कर पांडे जी एवं उनके साथ में 3 आचार्य और आएंगे, से 4 आचार्य मिलकर के इस अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। इसी के साथ साथ हमारे गुरु परिवार के जो आशीर्वाद दाता संत हैं, जो सीधे परम पूज्य योगी सम्राट देवरा बाबा जी के शिष्य हैं, ऐसे हमारे काका गुरु लोग भी इसमें पधारेंगे, जिसमें श्री रघुनाथ दास जी काशी से आएंगे, सुखराम दास जी महाराज ये अयोध्या से आएंगे, एक और सुखराम दास जी महाराज रामायणी एवं नरसिंगा, वो भी देवरा बाबा परिवार से हैं। बालाजी धाम रोनिजा से हमारे गुरु भाई भरत दास जी महाराज, शीतल दास जी महाराज, हमारे पंचमुखी धाम से हमारे काका गुरु मनमोहन दास जी महाराज और हमारे गुरु भाई दामोदरानंद जी, ऐसे सब महात्मा लोग इसमें पधारेंगे। सब महात्माओं के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में ये यज्ञ संपन्न होगा। और उद्देश्य इसका जनहित ही है। विशेषकर जो यजमान लोग इसमें बैठेंगे, जो सेवा करेंगे, जो किसी भी रूप में इसमें सहयोग करेंगे, दान के रूप में, अन्नदान के रूप में, धनदान के रूप में, उन सभी का कल्याण इस यज्ञ से होने वाला है। इसी उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन रखा गया।